रात के 8 बज चुके हैं और हम लोग बताया है कि यहाँ पर जो नंबर लिखा है, यहाँ पर जो नंबर लिखा है, अगर वो नंबर बड़ा दिखाई दे रहा है, अगर वो नंबर बड़ा दिखाई दे रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, या तो मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 गुणा 3 15, 15 गुणा 9 होता है 135, तो यानी कि मल्टीप्लाई तो है नहीं। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो मेरे प्यारे साथी स्क्वायर करके जोड़ेंगे। तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और भाई 9 का स्क्वायर 81 होता है। तो 25 प्लस 9 प्लस 81 करेंगे तब भी 345 नहीं मिलेगा। अगर आप क्यूब वाले भाग में जा रहे हो, अगर आप क्यूब वाले भाग में जा रहे हो तो मेरे मित्र यहाँ पर 9 का क्यूब 729 होता है, जो कि इससे बड़ा है, जो कि इससे बड़ा है। तो अब देखो इसमें क्या किया गया होगा, बड़े ध्यान से समझिएगा। 345 को अगर आप थोड़ा सा एक डिब्बे में पहले हमने बंद कर लिया, इसको ऐसे लिखो, 300 अलग करो और 45 अलग करो, 300 अलग करो 45 अलग करो। यूनिक कॉन्सेप्ट होते हैं कुछ, है ना। आप अगर दूसरों से जब तक अलग नहीं करेंगे, जब तक दूसरों से अलग नहीं सीखेंगे, एक्स्ट्रा नहीं सीखेंगे, एडवांस नहीं सीखेंगे, तब तक भैया सिलेक्शन कैसे होगा बताओ। अच्छा, आपको यूनिक चीजें सीखनी होंगी, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथी देखो, 45 कैसे बन सकता है, 45 ऐसे बन सकता है कि नहीं, 9 गुणा 5 कर दो 45 आएगा, और 3 में गुणा 100 का कर दो तो कितना बन गया 345। सेम चीज यहां पर अगर करो आप कि 400 अलग कर लो 60 अलग कर लो, 400 अलग कर लो 60 अलग कर लो, तो आप कहोगे सर जी ये तो आपने बहुत अच्छा बताया, 10 गुणा 6 60, 10 गुणा 6 60, 9 गुणा 5 45, और गुणा कितने कर देंगे 100 का कर देंगे। गुणा 100 का कर देंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा, 5 में गुणा 100 का करो, 5 में गुणा 100 का करेंगे तो 500 आएगा, और 11 गुणा 7 कितना बनेगा 77 बनेगा। मेरे प्यारे साथियों राइट आंसर आएगा 577, ऑप्शन नंबर बी। 577 ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। बताइए भाई। नहीं, मैंने अपने मन से 100 नहीं मान लिया भैया, ये यहां पर पैटर्न आप कहोगे सर जी गुणा कर दिया, तो भाई जो लॉजिक दिखाई दे रहा उसी के हिसाब से तुम आगे बढ़े हैं, उसी के हिसाब से ही तो आगे बढ़े हैं, है ना, जो लॉजिक है। तो ऐसी नई नई चीजें आपको सीखनी होंगी, तभी तो भैया मजा आएगा, है ना। अनुभव जी कह रहे क्या कुछ भी, मेरे मित्र प्यारे अनुभव जी, यहाँ पर आपका अनुभव शायद वहां तक नहीं पहुंचा है जहां तक मास्टर का अनुभव या एग्जामिनर का अनुभव पहुंचने वाला है ना। तो मेरे प्यारे एक्सपीरियंस साहब इस बात को एक्सेप्ट करो, समझो इस पर भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, चलो भाई अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा भाई, और सभी मेरे प्यारे मित्र आंसर देने की कोशिश करेंगे। चलिए लगाओ दिमाग, यहाँ पर क्या राइट आंसर बनेगा। एक आसान सा क्वेश्चन आपके सामने है, आसान सा क्वेश्चन आपके सामने दे रहे हैं 15 16 16 दे रहे हैं। देखो यहाँ पर 60 नंबर, इन सबके कंपैरिजन में बड़ा नंबर है, तो 5 गुणा 6 30 करो, और 30 गुणा 4 कर देंगे। अगर हम सबका गुणा करेंगे, देखो भाई 5 गुणा 6 30 होता है, 30 में अगर गुणा 4 करेंगे तो 120 आएगा, लेकिन बाबूजी लिखा कितना है 60, यानी कि 120 का आधा लिखा, यानी कि 120 का आधा लिखा कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। इसके बाद में देखिएगा ये लिखा है 8, गुणा कितना लिखा है 9, और गुणा कितना है 12, 8 गुणा 9 गुणा 12 तो कितना बनेगा 12 गुणा 9 108, 12 गुणा 9 108, 108 में अगर गुणा 8 का कर देंगे तो भाई साहब कितना आएगा 864 आएगा। अब उसके बटे 2 करो, उसके बटे 2 कर दिया तो कितना आया 432, कितना आएगा 432। यहां कितना बनेगा आप कहेंगे 432 बन जाएगा, तो मिल रहा है, इसका मतलब क्या है सबका गुणा करके आधा किया जा रहा है, सबका गुणा करके हाफ किया जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर गुणा करेंगे तो देखो जरा, यहां पर अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 गुणा 15, 13 गुणा 15, और गुणा यहां पर किसी नंबर का, यानी कि देखो जरा किस नंबर का गुणा किया गया होगा कि हमें वैल्यू इसका दोगुना मिला होगा, क्योंकि ये तो 2 से भाग करने पर आया होगा। तो आप कहेंगे 3120, कितना 3120, बोलो भाई क्लियर है। तो जब यहां पर आप 16 रखेंगे, 15 गुणा 13 गुणा 16 तभी मिलेगा 3120, याद रखिएगा, याद रखिएगा। तो राइट आंसर क्या आएगा 16 आएगा, कितना आएगा 16। अब वैसे आपको ये वाली लाइन नहीं लिखनी थी, जो कॉन्सेप्ट यहां पर लगाया है वही कॉन्सेप्ट आपको यहां पर लगा देना था, जो ट्रिक यहां लगाई वही ट्रिक यहां लगा देनी थी, आंसर आ जाता। बात समझ रहे हैं। हाँ, सबको मल्टीप्लाई करने के बाद में डिवाइड बाई 2 किया गया है, सबको मल्टीप्लाई करने के बाद में डिवाइड बाई 2 किया गया, बात समझिए। अगर बात समझ गया तो बताओ भाई इसका राइट आंसर क्या आएगा, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा। राजेंद्र जी आपको सोचना पड़ेगा लॉजिक क्या है, और सोचने के तरीके मैंने आपको समझाए कि किस प्रकार से चीजें आपको आगे बढ़ानी है। चलिए बताइए, स्टार्टिंग में बताया था, पहली क्लास में ही बताया था कि नंबर सीरीज के जो पैटर्न है वही पैटर्न यहाँ पर फॉलो होंगे, वही सारा कुछ है, बस इनको हमने एक ज्यामितीय आकृति में पिरो दिया है, ज्योमेट्रिकल डायग्राम में इनको हमने बंद कर दिया है, बाकी सारा कुछ वही है, सीधी सीधी बात है, बात समझ रहे ना। तो आओ जरा इसको समझते हैं। अब देखो जैसे ये में कुछ कलाकारी की गई होगी तो ये मिला होगा, इन दोनों नंबर में कुछ कलाकारी की गई होगी तो ये मिला होगा, इन दोनों नंबर में कलाकारी करेंगे तो ये मिलेगा। अगर आप, तो इसका मतलब इन दोनों में कलाकारी करेंगे तो ये मिलेगा। अगर आप यहां पर देखें ये 26 है ये 63 है, तो मेरे प्यारे साथियों अगर मैं बात करता हूं 26 की, तो आप 26 को कह सकते हैं कि सर जी ये 3 का क्यूब -1 है। अगर आप बात करते हैं 63 की 63 की, तो आप कह सकते हैं सर ये 4 का क्यूब -1 है, 4 का क्यूब -1 है, बात समझ रहे हैं। अगर आप 0 की बात करें तो आप यहां से कह सकते हैं, मान लीजिए जो पैटर्न बनेगा 1 का क्यूब -1 क्या आएगा 0 आएगा। और अगर आपको याद हो तो मैंने आपको समझाया था, अगर 0 दिखाई दे तो दो चीजें याद रखना, या तो क्यूब माइनस स्क्वायर होगा, या तो क्या होगा स्क्वायर -1 होगा, या फिर 0 का मतलब क्यूब -1 होगा। याद आया, यही चीजें तो समझाई थी, यही चीजें तो समझाई थी, बात तो समझ आई कि नहीं है, बोलो भाई क्लियर है, क्लियर है। अब देखो दिमाग लगा दो जरा,
यहां दिमाग लगाओ मेरे प्यारे साथियों कि 9 और 6 के बीच का अंतर कितना है 3। 9 और 6 के बीच का अंतर 3 है, 3 का क्यूब -1 कर दिया है तो कितना बन गया है 26 बन गया है। 4 और 3 के बीच का अंतर 1 है, 1 का क्यूब -1 कर दिया है 0 बन गया है। 8 और 12 के बीच का अंतर 4 है, 4 का क्यूब -1 कर दिया है तो 63 बनेगा। 12 और 10 के बीच का अंतर कितना है 2 और 2 का क्यूब -1 करेंगे, 2 का क्यूब 8, 8 में घटा दो मेरे प्रिय साथियों क्या आएगा, आप कहेंगे सर जी 7 आएगा, बात खत्म। बताओ भाई, बताइए क्लियर है अमित राज जी? अमित राज जी क्लियर है? बताओ भाई ऑप्शन नंबर क्या आएगा? बी आएगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ठीक है। हाँ, तो थोड़ा थोड़ा चीजें हम लोग है वो बेहतर तरीके से सीखेंगे। मैं आपसे हमेशा बोलता हूं, हमेशा कहता हूं कि आप कोशिश करो डे बाय डे चीजें इंप्रूव करने की। अगर आपने एक दिन थोड़ा इजी पढ़ लिया है तो थोड़ा सा बेहतर तो आपको दूसरे दिन पढ़ना ही पढ़ना है, इजी नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपको उस लेवल की तैयारी करना है, उस लेवल की तैयारी करना है कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे भी आए आप उनको तोड़ के आएंगे, फोड़ के आएंगे। सिलेक्शन आपका होना चाहिए, बस ये समझ लो, ठीक है। चल मैं क्लास में कहता हूं कि 1-2 दिन में शक्तिमान कैसे बन सकते हो, बताओ। अच्छा, मैं अगर सोचता कि 1-2 दिन में एक अच्छे मतलब बेहतर टीचर बन जाऊं तो क्या पॉसिबल है? एक बेहतर टीचर, अगर आज आप लोग कमेंट करते हैं, पॉजिटिव कमेंट करते हैं, सर जी बहुत अच्छा पढ़ाते हो, मजा आ जाता है, बेहतर पढ़ाते हो, चीजें बहुत अच्छे से समझा देते हो, इसके पीछे क्या है? मेरा अनुभव जुड़ा है, मेरी मेहनत जुड़ी है, उसमें मैंने समय दिया। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि आपको क्या करना, थोड़ा सा धैर्य रखना होगा, चीजों को समझना होगा। बाकी अगर नहीं आपको समझ आ रही तो उसके लिए तो मैं हूं ना, मैं तो आपके सामने जो है रोज आता हूं, हर तरीके से आंसर आ रहे हैं। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि 9 3 का 3 गुना 27 होता है, 3 का 3 गुना 9, 9 का 3 गुना 27 और 27 का 3 गुना कितना होता है 81 होता है। उसी प्रकार से 7 का 3 गुना 21 होता है और 21 का 3 गुना भाई साहब कितना बनेगा? आप कहेंगे सर 63 हो जाएगा और 63 का 3 गुना कितना है? 189 है। राइट आंसर कहां गया? ऑप्शन नंबर बी, बात खत्म। अब बी वाले को मैच कराने की आवश्यकता ही नहीं। 6 का 3 गुना 18, 18 का 3 गुना 54, 54 का 3 आकृति में लुप्त संख्या आपको बताना है, फाइंड आउट द मिसिंग नंबर आपको बताना है। तो मेरे प्यारे साथियों देखिएगा क्या बनेगा। है तो वैसे तगड़ा क्वेश्चन, यही वाला क्वेश्चन था जो मैंने कल वाली क्लास में करवाया था। कल वाली क्लास में भी इस क्वेश्चन को करवाया था और आप लोगों ने डाउट में भी ये क्वेश्चन भेजा जो मैंने कल व्हाट्सएप नंबर लिखा था, ठीक है। हम बात करें पहले लाइन में, पहले लाइन में कितना लिखा? 398 लिखा, पूरा 398 लिख दिया। अब इसमें अपनी तरफ से कितना माइनस कर दो? अपनी तरफ से 100 माइनस कर दो। अपनी तरफ से कितना माइनस कर दो? 100 माइनस कर दो। तो कितना बचेगा? जब अपनी तरफ से 100 माइनस करोगे तो भाई साहब कितना आएगा? 200 आएगा। ए भाई, इस 398 में अपनी तरफ से यहां पर क्या, ये 98, बाद वाले 2 नंबर माइनस करो। 398 में ये पहले तीनों नंबर एक साथ लिखे, फिर बाद वाले 2 नंबर को माइनस करो तो कितना आएगा? आप कहेंगे सर जी 300 आएगा। कितना आया? 300। अब इस 300 में 100 माइनस करो। अब इस 300 में कितना माइनस करोगे? तो आप कहोगे 100 माइनस करेंगे। इस 300 में 100 माइनस कर दो। जब इस 300 में 100 माइनस कर देंगे कितना बचेगा? 200 बचेगा। कितना बचेगा? 200 बचेगा। बात समझे कि नहीं समझे? बताओ भैया, क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत समस्या? कितना आएगा? तो 200 आया। अब ये जो 100 था ना, ये आपका जो 100 था ना, बड़े ध्यान से समझना, ये वाला जो 100 था ना, इस 100 में बाद वाला जो नंबर है वो फिर माइनस कर दो। बाद वाला जो नंबर है वो फिर माइनस कर दो तो कितना आएगा? 8 भाई। 100 में 98 घटा, 100 में बाद वाला नंबर कितना है? तो 98 है। बाद वाला नंबर कितना है? 98 है। 100 में 98 घटा दो, कितना आएगा? 2 आएगा। 100 में 98 घटा देंगे, कितना आएगा? 2 आएगा। तो यहां कितना बनेगा? 202 बनेगा। बात समझ गए? 202 बन गया। अब यही कॉन्सेप्ट लगाना है। आप कहोगे सर जी अपनी तरफ से माइनस कर दिया। भैया ये लॉजिक है मेरे मित्र, ये क्या है? लॉजिक है, पैटर्न है। अब देखो मैं इस पे अप्लाई कर रहा हूं, मैं इस पे अप्लाई कर रहा हूं, इस वाले पे। ये लिखा है 278, तो सबसे पहले 278 में कितना माइनस करेंगे? आप कहेंगे सर 78। कितना माइनस करेंगे? 78 माइनस करेंगे। बोलो भाई हाँ है ना? 78 माइनस कर दिया तो कितना आया? 200 आया। अब क्या करना है? इस 200 में देखो जरा, इस 200 में आपको कितना माइनस करना मेरे मित्र? 100 माइनस किया है ना? 100 माइनस किया, 100 माइनस, अरे भाई 100 माइनस किया, 100 माइनस कर दो, यहां कितना आएगा? 100 आएगा। और अब इसके बाद आपको क्या करना है? इस 100 में, इस 100 में 98 माइनस कर दो, है ना? इस वाले 100 में, इस वाले 100 में क्या करो? 98 माइनस कर दो। ये डिब्बे में 100 लिखो, ये 100 बचा था आपका। इस वाले 100 में माइनस करेंगे कितना? याद रखिए, इस वाले 100 में लास्ट वाले 2 नंबर माइनस किए थे, लास्ट वाले 2 नंबर माइनस करो, 78 माइनस करो, कितना आएगा? 100 में 78 माइनस करेंगे 22 आएगा। तो 100 में अगर 22 जोड़ देंगे क्या आएगा? 122। 100 में 22 जोड़ देंगे मेरे प्यारे मित्र, क्या आएगा? 122 आएगा। बात समझ गए? तो अब जब डाउट सेशन होगा तो डाउट सेशन में मैं इस क्वेश्चन को लेकर के नहीं आऊंगा, क्योंकि आप कैसे बनेंगे? जब कितना भी कैसा भी क्वेश्चन हो आप उसको तोड़ मरोड़ के उसका आंसर निकाल देंगे, तभी तो बनेंगे ना। हाँ, तो मुझे आपको उस लेवल की तैयारी करवाना है। थोड़ा सा कठिन लगेगा। जैसे अच्छा ये समझो, जैसे आप मान लो 5 किलोमीटर की रनिंग करते हो और टारगेट है 7 किलोमीटर रनिंग करने का, तो ये जो 2 किलोमीटर का गैप है ना, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? ये जो कोच होता है ना, उस कोच की जिम्मेदारी है उसको कंप्लीट कराए 2 किलोमीटर के गैप की। अब तुम क्या करोगे? अरे सर जी, अरे सर जी, अब नहीं, बस अब नहीं, अब जो है अब भाई हमसे नहीं हो पाएगा, यही तो कहोगे, यही तो कहोगे। लेकिन मुझे पता है ना आप कर लोगे, मुझे पता है आप कर लोगे, इसलिए मेरी जिम्मेदारी है आपको बेहतर लेवल की तैयारी कराने की। आइए भाई देखो, पहुंचार कर दिया आपने। कमेंट बॉक्स तो भैया मोदी जी की बुलेट, बीच वाला नंबर पूछा है तो बीच वाला नंबर बनाओ, यानी कि आसपास कुछ गुणा भाग या खुराफात यानी कि गुणा भाग किया गया होगा तो बीच वाला नंबर मिला होगा। लगाओ दिमाग। तो मेरे दिमाग में एक तो यह है कि अगर हम इनको जोड़ दे तो 15 6 बनता है 21 और 12 9 21, तो भैया 21 21 42 21 21 0, यहाँ मतलब यहाँ बात बनने वाली है नहीं, यहां बात बनने वाली है नहीं। तो मैंने ये सोचा कि लाओ ये कर लेते हैं कि 15 और 9 में कुछ कलाकारी करते हैं। 15 9 कितना होता है? 24 होता है। 15 9 24 होता है। देखो जरा आमने सामने जोड़ा है, 15 में 9 ऐड किया, 15 में 9 ऐड किया और भैया 12 में 6 जोड़ा,
12 में 6 जोड़ा तो 12 6 18, तो 21, 15 9 15 9 24, 24 में अगर 18 घटाएंगे तो कितना आएगा 6 आएगा। क्या ये बात यहां सेटिस्फाई हो रही है? 8 16 8 24, 16 प्लस 8 कितना होता है 24 होता है। 16 8 24 में कितना माइनस करें 12 4 16। ए भैया देख रहे हो विनोद, यहां पर 24 में 16 माइनस करेंगे 8 आएगा। एकदम मामला सेट कर दिया है। तो मेरे प्रिय साथी 14 प्लस 8 14 प्लस 8 22 होता है। उस 22 में 11 5 16, 11 5 16, 22 में अगर 16 माइनस कर देंगे, 22 में अगर 16 माइनस कर देंगे कितना आएगा 6 आएगा। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। राइट क्या किया गया ऐसा कि भाई बीच में 27 बन जाए, 6 5 3 2 में ऐसा क्या किया जाए कि 37 बन जाए। ठीक है, अब देखो जरा, देखिए जरा, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। देखिएगा बीच में लिखा 37, तो 5 6 2 और 3 के कंपैरिजन में 37 काफी बड़ा नंबर है, लेकिन गुणा करने पर 37 नहीं मिलेगा। 5 गुणा 6 30 होता है ना, 30, यानी कि 0 आना चाहिए लास्ट में। 0 तो है नहीं, 0 तो है नहीं, बात समझ रहे हैं? तो मेरे प्यारे मित्र ये तो कंफर्म हो गया है, मेरे प्यारे साथियों ये तो कंफर्म हो गया है कि यहाँ पर स्क्वायर होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई है नहीं, बीच में नंबर बड़ा लिखा तो स्क्वायर होगा। तो अगर हम लिखते हैं 5 का स्क्वायर, मेरी बात बड़े ध्यान से समझना, 5 का स्क्वायर लिखा, 2 का स्क्वायर लिखा, 3 का स्क्वायर लिखा, 2 के बाद 4, 5 2 4 3, 2 के बाद में 4 का स्क्वायर लिखा, 3 का स्क्वायर लिखा, तो 25, 4 चौकुस 25, 25 2 50, 54। ये कितना आया? 54। ये कितना आया? आप कहेंगे सर जी 54 आया, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि 54 का आधा लिख दिया हो। चलो भाई इसमें चेक करते हैं। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 5 के बाद 6 का स्क्वायर लिखा है 36 है, फिर लिखा है 2 का स्क्वायर, फिर लिखा है 3 का स्क्वायर। मेरे प्यारे साथियों ये क्या बनेगा? 25 और 36, तो कितना बन जाएगा? आप कहेंगे 61। 25 और 36 61 बनेगा। 61 में 4 जोड़ेंगे कितना आएगा? 25 और 36, 61 4 65, 65 में 9 जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 74। बिल्कुल भाई। और ये लिखा है 74 का आधा। क्या लिखा है? 74 का आधा, यानी कि बटे 2 किया जा रहा है। कितना किया जा रहा है बाबूजी? बटे 2 किया जा रहा है, बटे 2 किया जा रहा है। तो सेम चीज यहां पर करनी है। अब मैं आपसे एक बात बोलूंगा कि भाई यहां पर सेटिस्फाई करा के देख लिया है, तो अब यहां पर सेटिस्फाई कराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ये लॉजिक गलत होगा तो इसमें सेटिस्फाई नहीं होगा। ठीक है ना? आओ जरा समझते हैं। 9 का स्क्वायर, फिर क्या करो? 5 का स्क्वायर, फिर कितना करो? 2 का स्क्वायर, फिर कितना करेंगे? 2 का स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर 81 होता है, 81 में 25 जोड़ देंगे कितना आएगा? तो आप कहेंगे 106। 106 में 106 और 8, ठीक है, 106 में 8 जोड़ देंगे 114, और 114 बटे 2 आना चाहिए। 114 बटे 2 तो कितना आएगा? 57। कितना आना चाहिए? 57 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। सभी बाहरी संख्याओं को जोड़ करके स्क्वायर करके जोड़ा गया और उनका आधा किया गया। सभी बाहरी संख्याओं को जोड़ स्क्वायर करके जोड़ा गया, फिर उनका आधा किया। भाई देखते हैं, देखो यहां पर बड़ा नंबर 30 दिखाई दे रहा है, लगाओ दिमाग। कहीं ऐसा तो नहीं है 2 तिरका 6 और 6 गुणा 5 30 किया गया यार? बात तो बन रही, देखो ना विनोद, बात तो बन रही है। तो कहीं ऐसा तो नहीं 5 1 कम 5 और इसका गुणा किया गया हो, ये नंबर बन रहा हो, ठीक तो है। तो 4 तिरका 12 और 12 गुणा -1 तो कितना आएगा? माइनस का 12, 12 गुणा -1 यानी कि माइनस का 12। ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर देखो यहां पर क्या है? 9 है, 9 के बाद 13 है, 13 के बाद 22 है। तो कह रहा बताइए आगे क्या बनेगा? मेरे प्यारे साथियों 9 4 13 होता है, यहां पर कितना आएगा? तो 7 2 9 हो गया। अरे 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, अब बनेगा 4 का स्क्वायर, बात खत्म। तो ये कितना आएगा? ये कितना आएगा? आप कहोगे सर जी ये 38 आ जाएगा। ये 2 का स्क्वायर लिखा है, ये 3 का स्क्वायर लिखा है, तो अब क्या आएगा? अब 4 का स्क्वायर आएगा। 22 में अगर 16 जोड़ देंगे 38 आएगा। ऑप्शन नंबर बी। कट कॉपी पेस्ट में तो खैर आप लोग इतने अच्छा देखते हैं भाई। देखो यहां पर 60 बड़ा नंबर दिखाई दे रहा है, यहां पर 140 बड़ा नंबर दिखाई दे रहा है। बड़े नंबर में सबसे पहले दो चीजें, गुणा और स्क्वायर। 5 गुणा 3 15, 15 गुणा 4 60 बन रहा है। 7 गुणा 5 35, 35 गुणा 4 140 बन रहा है। तो 4 गुणा 4 16, 16 में किस नंबर का गुणा कराएं कि 96 बन जाए? तो 16 गुणा 6 96 होता है, राइट आंसर भी आएगा। 4 चौको 16, 16 में किस नंबर का गुणा करा दे कि 96 बन जाएगा? आप कहेंगे 6 का गुणा करो। 4 चौको 16 कितने का गुणा करा देंगे? 6 का गुणा करा देंगे। बोलो भाई क्लियर है यहां तक, है ना? बताओ एकदम शानदार तरीके से चीजें समझ आ रही हैं। आप यहां पर क्या आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? 8 15 29 57 113। आप लगा लो कि भैया 2 गुने से 1 कम, 8 दूनी 16 में 1 कम करो 15, 15 दूनी 30 में 1 कम करो 29, 29 है ना, और 29 गुणा 2 58 में 1 कम करो 57, 57 गुणा 2 कितना होता है? 114, 1 कम करो 113, 113 गुणा 2 माइनस 1 करो 226, 226 में 1 घटाएंगे कितना आएगा? 225, 226 में 1 घटाएंगे 225, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बात है। इतनी अच्छी डिजाइन आपके सामने मैंने उपस्थित की है, प्रेजेंट की है। चलो लगाओ दिमाग, बताओ आंसर क्या बनेगा? 9 2 1 भाई साहब 27 9 के कंपैरिजन में 2 1 तो इत्तू से नंबर है, जितनी कपिल की दादी है, कपिल शर्मा वाली, है ना। 35 के कंपैरिजन में 3 2 तो बिल्कुल इत्तू से नंबर है। तो भैया यहां पर ऐसा क्या किया गया होगा? मुझे एक चीज दिखाई दे रही है। आंसर देखो सी आ रहा है, 5 आ रहा, 5 आ रहा, 5 आ रहा। आप लोगों का आंसर 5 आ रहा। देखता हूं भैया कि मेरे मित्र यहां पर देखो कि अगर हम बड़े नंबर पे पहुंचेंगे तो कैसे पहुंच सकते हैं? 2 1 3 और 9 गुणा 3 27, यानी कि 2 1 3 इनको जोड़ दो भैया, है ना, और इनमें गुणा कर दो। तो मामला समझ रहे हो? 1 + 2 और गुणा 9, इसका मतलब क्या बनेगा? 27 बन गया। मामला सेट हो गया। इधर देखिए क्या बात बन रही है? 2 + 3 5 और 5 गुणा 7 कितना हो रहा है? 35 हो रहा है। तो आप कहोगे सर जी 35 बन गया। अरे भैया आप लोग बनाओ और आंसर ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। अब इधर देखो, तो यहां पर कुछ नंबर होगा, उसमें हम 4 जोड़ेंगे, फिर हम गुणा करेंगे 4 का, तो कितना बन जाएगा? 36 बन जाए। यही तो कह रहा। तो भैया जब यहां 5 रखोगे,
बाबूजी 5 रखोगे, 5 + 4 9, 9 × 4 कितना आएगा? 36 आएगा। तो राइट आंसर क्या बनेगा? 5 बनेगा। राइट आंसर क्या आएगा? 5 आएगा। बात खत्म। हाँ बिल्कुल बाबूजी, मैंने भी 5 को लॉक कर दिया। आप लोग ये 17 कैसे बना होगा? तो जब 8 में 2 का गुणा किया गया है। 8 में कितने? ये 2 है ना, जरा देखो 2 में आपने 8 का गुणा किया है तो कितना मिल गया है? +1 कर दो तो बाबूजी 17 मिलेगा। बात समझे? अब इस 17 में अगर आपने 8 का गुणा कर दिया, 17 × 8 होता है 136, उसमें 1 जोड़ दोगे तो कितना मिलेगा? 137 मिलेगा। मेरे प्यारे साथियों, अगर यहां पर 137 × 8 कर देंगे, 8 का गुणा देखो, 8 × 2 16, 1 जोड़ दो 17, 8 × 2 17, 126 में 1 जोड़ देंगे 137, 137 × 8 + 1 करो तो यूनिट गेट पे काम करो, 8 × 7 56, 1 57। अच्छा लास्ट में सब में साथ दिया है। 13 × 9 होता है 117, यानी कि फिर तो बाबूजी कितने? 13 × 8 104 होता है ना। तो राइट आंसर क्या आएगा? 1097। 1097 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। बोलो भाई बात समझ तो आई गई है ना? समझ तो गए हुई हो भाई। आंसर क्या बनेगा क्वेश्चन नंबर 14 में? 14 का आंसर बताओ भाई सभी लोग। सभी लोग बताएंगे राइट आंसर क्या बनेगा? दिमाग लगाओ, सभी लोग आंसर बताएंगे। अभी तक आप लोगों का आंसर नहीं आया। अच्छा, यानी कि कानपुर देहात शिवम कुमार है। शिवम कुमार कानपुर देहात से बिलोंग करते हैं। आकृति में लुप्त संख्या को आपको बताना है। निम्नलिखित में से आपको लुप्त संख्या को बताना है। फाइंड आउट द मिसिंग नंबर। जरा ध्यान दीजिएगा, बीच वाला नंबर 78 है। बीच वाला नंबर क्या है? 78 है ना, क्योंकि बीच वाला नंबर उसने आपसे पूछा है। बीच वाला नंबर उसने आपसे पूछा है और बीच वाला नंबर क्या है? तो आप कहेंगे 78 है। मेरे प्यारे साथियों, जरा समझने की कोशिश करो। यहां पर कुछ ऐसा किया गया होगा कि 78 बन जाए। तो देखो स्क्वायर का मामला नहीं होगा, स्क्वायर का मामला नहीं होगा, जोड़ने घटाने का भी मामला नहीं होगा। निश्चित रूप से अब जो मामला आएगा वो यहां पर मल्टीप्लाई का होगा। तो अगर आप इन दोनों का आपस में गुणा कराओ और इन दोनों का गुणा कराओ तो 11 × 12 132 बनता है और 9 × 6 54 बनता है। बात समझ रहे हो? बात समझ रहे हैं ना आप लोग? बात समझ रहे भैया? तो अगर इन, अरे भाई साहब तुम ना सुधरोगे बोर्ड वाले भैया। देखो जरा 132 में 54 घटाओ तो कितना आएगा? 78 आएगा। बिल्कुल आएगा। कितना आएगा? 78 आएगा। बात समझ गए? यहां तक क्लियर है? किसी को कुछ डाउट तो नहीं है? किसी को कुछ डाउट तो नहीं है यहां तक? जरा एक बार हमें बता दीजिएगा सभी लोग। अब हम आगे बढ़ चले, आगे बढ़ चले भाई। चलिए तो देखिएगा, अगर इसका गुणा करेंगे तो 140 आएगा। कितना आएगा? 140 आएगा। और इन दोनों का गुणा करेंगे तो 56 आएगा। 140 में अगर 56 गणा क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे तो मेरे प्यारे साथी कितना आएगा? 84 आएगा, यानी कि 84। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 84, यानी कि ऑप्शन में लुप्त संख्या को बताना है आपको। मैं तो हमेशा आप लोगों से बोलता हूं कि साथियों आपके लिए वही नया वर्ष होगा, आपके लिए वही यहां पर क्या है? आपके लिए नया वर्ष होगा, वही फेस्टिवल होगा, निश्चित होगा दैट। अब अगर हम इसको डिब्बे में बंद कर दें तो ये इतना क्वेश्चन है ना, और ये भैया एक अलग क्वेश्चन है। तो फॉर्मेट समझो, फॉर्मेट समझो जरा। अगर यहां पर इस प्रकार से क्वेश्चन दिखाई दे तो आपको क्या करना है? इसमें दो चीजें लगती हैं, या तो आमने सामने वाले नंबर का डिफरेंस करके बीच में लिखेगा, आमने सामने वाले नंबर का डिफरेंस करके बीच में लिखेगा, या फिर दोनों को जोड़ करके आधा बीच में लिखेगा। अगर हम पहले वाले डायग्राम पे आते, देखो जैसे पहले वाले डायग्राम पे मैं आया हूं तो देखो ये जैसे कितना लिखा है? 8 6 14, यानी कि 8 + 4 आमने सामने नंबर जोड़ा है। 8 + 4 बटे 2 कर दो तो कितना मिलेगा? 6 मिलेगा। समझ गए? इसके बाद देखो जरा, इसके बाद अगर आप देखेंगे यहां पर और 8 + 4, ये रुकना 8 4 12, 12 बटे 2 6 मिल गया। ठीक है, इसके बाद देखो जरा यहाँ पर और क्या किया गया है? तो आप कहेंगे यहाँ पर 6 2 8 5 1 6 7 1 8, 8 बटे 2 तो 4 बनेगा, 6 2 8 तो बटे बनेगा 4। समझ रहे हैं? यहाँ पर लॉजिक लगना चाहिए भाई, जोड़ करके आधे वाला। आमने सामने का मामला है, आमने सामने का। 8 के सामने 4 जोड़ करके आधा, 7 + 3 7 + 3 7 + 3 जोड़ करके आधा करो तो कितना आएगा? 5 आएगा। आमने सामने का मामला है। अब देखो यहाँ पर 6 + 2 कितना हो जाएगा? 8, 6 + 2 कितना हो जाएगा? 8, 8 बटे 2 करोगे तो 4 आएगा, है ना? 4 आएगा। अब देखो 5 1 6, 5 कितना हो जाएगा? 6। तो यहां मैं लिख देता हूं 5 + 1 6 बटे 2 करो तो कितना आएगा? 3 आएगा। तो साफ साफ दिखाई दिया कि नहीं दिखाई दिया? ये हमें क्या दिखाई दिया? आमने सामने वाला नंबर जोड़ करके आधा कर रहे हैं। तो भैया 8 + 4 12, हमने बीच से स्टार्ट किया तो, और हम इधर की ओर चले, इधर की ओर चले तो 7 6 7 3 10, 10 बटे 2 करेंगे 5 आएगा। 5 1 6, 6 बटे 2 करेंगे 3 आएगा। 8 4 12, 12 बटे 2 करेंगे 6 आएगा। 536 कहीं दिखाई दे रहा? बिल्कुल दिखाई दे रहा, 536। ठीक है, तो यहां पर आंसर कितना आएगा? 6 में 2 जोड़ेंगे 8, 8 का आधा कितना हो जाएगा? 4। आमने सामने वाले नंबर को जोड़ करके आधा किया गया है। यहां पर देखो क्या, अगर आप सबको ऐड करेंगे, इन सबको आप ऐड करो, 6 + 4 10, 10 में 3 जोड़ दो, 6 4 3 13, 13 में 1 जोड़ देंगे 14, 14 में 5 जोड़ देंगे 19, और ये हो गया 19। 19 का 7 गुना कर दो 133 मिलेगा। 19 का 7 गुना कर दो कितना मिलेगा? 133 मिलेगा। कितना मिलेगा? 133। इसमें आ जाओ, अगर यहां लिखा है 2 2 + 5 कितना होता है? 7, 7 में 3 जोड़ेंगे 10 आएगा, 10 4 14, 14 + 6 कितना होता है? 20, 20 8 होता है 28। 28 में अगर 7 का गुणा करेंगे कितना मिलेगा? आप कहोगे सर जी 196 मिलेगा। मेरी बात समझ रहे हो? बाहर वाले सभी संख्याओं को जोड़ करके 7 गुना किया गया है। हो सकता है 10 गुना कर दे, हो सकता है 8 गुना कर दे, ऐसी कोई दिक्कत समस्या वाली बात नहीं है भैया, याद रखिएगा। वो कितने का भी गुणा कर सकता है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। ठीक है, आपको परेशान नहीं होना है। तो पैटर्न मैंने आपको समझा दिया, तो क्या बनेगा? 5 1 6। देखो भाई क्या बनेगा, तो ऐसे मैं लिख देता हूं 1 + 5 + 7 + 3 + 4 + 2। तो क्या बन जाएगा? 5 1 6, 6 + 7 कितना होता है?
5 1 6, 6 प्लस 7 13, 13 3 16 और 16 प्लस 6 कितना हो जाएगा 22। तो बराबर बनेगा भैया 22 गुणा 7। गुणा 7 कर रहे हैं ना, गुणा 7 कर रहे हैं ना, तो 22 गुणा 7 कितना हो जाएगा 154। 154 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। ये कह रहे 7 कहां से आ गया, ये लॉजिक हमें बता रहा कि 7 का गुणा करना होगा, समझ गए? ये लॉजिक हमें बता रहा कि 7 का गुणा करना होगा। रीजनिंग का मतलब होता है आपके सोचने की क्षमता को बढ़ा देना। रीजनिंग का मतलब क्या है, आपके सोचने की क्षमता को बढ़ा देना, एक निश्चित पैटर्न पे चीजें आगे बढ़ा देना। नेहा कुमारी बात समझ आई कि नहीं आई? नेहा कुमारी जी बात समझ आई कि नहीं आई? तो आप हर रोज नई नई चीजें सीखेंगे तभी रीजनिंग में आप बेहतर कर पाएंगे, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 आप सभी के सामने आ चुका है। 33 जोड़ने पर बन रहा था 19, तो 19 गुणा 7 133 होता है, क्योंकि वहां पर प्लस वाला मेथड लग नहीं रहा था, स्क्वायर लग नहीं रहा था, मल्टीप्लाई लग नहीं रहा था, तो क्या किया, सबको जोड़ करके 7 गुना वाला कॉन्सेप्ट लगा था। 0 आ रहा, 0 आ रहा, 0 आ रहा, 0 आ रहा। चलो भाई देखो जरा, यहां पर आपको बड़े वाले नंबर पे पहुंचना था, तो 4 गुणा 3 12 होता है, 12 गुणा 2 24। बिल्कुल भाई हमें 24 मिल रहा है। यहां से देखो अगर इस नंबर पे जाएंगे तो इसमें गुणा करेंगे तो माइनस का 4 गुणा -1 तो प्लस का 4 बनेगा, ठीक है भैया। 6 गुणा 0 तो 0 आएगा, और यहां देखो कितना आएगा, 0 गुणा 5 तो 0 ही तो आएगा। 0 में किसी नंबर का गुणा करेंगे 0 ही मिलेगा, बिल्कुल भाई। अब ये नंबर सब सिमिलर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन मुझे एक चीज और दिखाई दे रही है। अगर आप चाहो देख पा रहे हो तो अगर इनको जोड़ दो तो ये 72 आएगा, इनको जोड़ दो तो 54 आएगा, और 54 में कितना जोड़ दें कि भाई साहब 90 आ जाए, तो आप कहोगे सर जी 54 में आप एक काम करो 40 नहीं, कितना जोड़ दो 36। 54 में 36 जोड़ दो तो कितना बन जाएगा 90। 15 गुणा 6 90, 9 गुणा 6 54, 12 गुणा 6 कितना हो जाएगा 72। तो मेरे प्यारे मित्र राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ चुका है। चलिए तो आंसर जो आप लोग दे रहे हैं वो आंसर आ रहा है 2 आएगा 2 आएगा 2 आएगा। अच्छा देखो जरा यहां पर 7, देखो ये 42 बड़ा नंबर है, 84 बड़ा नंबर है, 140 बड़ा नंबर है, तो 4 गुणा 3 12, 12 गुणा 7 84 हो जाएगा, 7 गुणा 3 21, 21 गुणा 2 42 हो जाएगा, 10 गुणा 7 70, यानी कि सबका गुणा करके लिखा गया है। 70 में 2 का गुणा कराएंगे, 70 में कितने का गुणा कराएंगे, तो आप कहेंगे सर जी 70 में 2 का गुणा करा दो 140 मिल जाएगा। कितने का गुणा कराया भैया, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 का। और बात समझ गए ना, बताओ भाई। बाकी और तुमको हम दूसरा, आप लोगों को दूसरा क्वेश्चन देखो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अल्टरनेट सीरीज चल रही है, 3 से 6 पे आओ और 6 से 9 पे आओ, 9 से 12। तो एक तो सीरीज ये चल रही है, दूसरी सीरीज क्या चल रही है 8 से 11, 3 3 बढ़ रहा, 3 3 बढ़ रहा, सब 3 3 बढ़ रहा है। 8 से 11, 11 में 3 जोड़ेंगे 14 आएगा, और 14 से 3 बढ़ाएंगे 17, कितना आएगा, तो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1। दो सीरीज अल्टरनेट चल रही है, दो मेरे प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे यानी कि टेलीग्राम पे, ठीक है, टेलीग्राम पे इस क्वेश्चन का राइट बताएंगे यानी कि टेलीग्राम